गाइस ए टू जेड एकेडमी पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज हम डिजिटल मार्केटिंग का जो मॉड्यूल्स है एसईओ उसका फास्ट लेसन आज कवर करेंगे। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लॉट टू डिस्कस, लॉट टू नो। फ्रेंड, अगर आप नए हो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड पे या एसईओ फील्ड पे तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना है। एंड अगर आप ऑलरेडी कोई एसईओ प्रोफेशन पे आप हो या कोई कंपनी पे जॉब कर रहे हो तो भी आपको ये वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि एसईओ आखिर में कैसे काम करता है, कैसे सर्च इंजन काम करता है एंड एसईओ क्यों इंपॉर्टेंट है। हो सकता है एसईओ इंपॉर्टेंट भी ना हो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड पे। तो आज इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारे आपको जानने को मिलेगा। ये फंडामेंटल्स क्लासेस है, ठीक है गाइस, एकदम से बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। नींव आपको मजबूत होना ज़रूरी है। तो गाइस हम लोग देखते हैं कि क्या क्या की पॉइंट के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट की पॉइंट है हाउ डू सर्च इंजन वर्क्स। सेकंड की पॉइंट है व्हाट इज एसईओ एंड हाउ इट इज वर्क एंड व्हाई एसईओ इज इंपॉर्टेंट, क्यों एसईओ इंपॉर्टेंस है। तो ये तीन चीजों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। गाइस ये फर्स्ट की पॉइंट है हाउ डू सर्च इंजन वर्क्स। हम लोग जब एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, 3 वर्ड है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन के ऊपर मतलब अपना वेबसाइट सर्च इंजन के ऊपर अपीयर कैसे होगा, उसी को एसईओ ज्यादातर कहा जाता है, ठीक है। तो कहाँ पे अपीयर होगा, सर्च इंजन पे। तो सर्च इंजन कैसे काम करता है वो तो हमको जानना जरूरी है, आपको जानना जरूरी है। तो पहले जान लेते हैं कि सर्च इंजन है क्या। गाइस सर्च इंजन है एक सॉफ्टवेयर सिस्टम जिसको बनाया गया है या डिजाइन किया गया है वेब सर्च रिजल्ट को कैरी आउट करने के लिए। सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन टू कैरी आउट वेब सर्च रिजल्ट्स। ये है सिंपल सा डेफिनेशन। अगर कोई रिक्रूटर आपको पूछे तो आप ये जवाब देना कि सर्च इंजन ये है। तो सर्च इंजन कैरी आउट मतलब क्या है, वेब सर्च रिजल्ट को कैरी आउट, वो चलता भी रहता है एंड कोई यूजर अगर सर्च करता है कुछ, वो उस वहां से निकल के भी देता है। ये मैकेनिज्म तैयार किया गया है सर्च रिजल्ट को दिखाने के लिए। तो अभी काम कैसे करते हैं सर्च इंजन। गाइस यहाँ पे देखिए, ये जो लिखा गया है यहाँ पे 3 चीजें ऐसी हैं जिसको बेस करके सर्च इंजन चलता है। फर्स्ट है क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग। तो क्रॉलिंग क्या है गाइस, क्रॉलिंग का मतलब है एग्जामिन करना। सर्च इंजन का एक बॉट है, गूगल का और भी जो सर्च इंजन है जैसे बिंग है, वाइडू है, यांडेक्स है, सभी का बॉट होता है। और ये बॉट इंटरनेट पे इधर उधर घूमता रहता है हर वक्त, क्योंकि सर्च इंजन बॉट कंटेंट या इंफॉर्मेशन के लिए भूखा है, वो हर वक्त इंटरनेट पे घूमता रहता है। तो जब भी कोई नया कंटेंट या कोई पुराना कंटेंट अपडेशन होकर आता है उसके पास, या वो ढूंढ के उसको मिलता है, तो वो क्रॉलिंग करता है। क्रॉल करके वो एग्जामिन करके देखता है कि ये पेज उसके लायक है कि नहीं, मतलब वो दिखाने के लायक है कि नहीं। तब जाके वो क्या करता है, दूसरे जो प्रोसेस है उस पर वो डाल देता है। जैसे सोचिए हम लोग जब एग्जाम देते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जमा करते हैं अपना पेपर एग्जामिनर को। एग्जामिनर क्या करता है, ये क्रॉलिंग जैसे प्रोसेस है ना, वो वैसे ही सब कुछ एक जगह करके वो टीचर, फाइनल टीचर के पास पहुंचा देता है, जो आपको नंबर देगा, आपके पेपर के बेस करके वो आपको नंबर देगा। तो ऐसी ही चीज़ें हैं। पहले क्रॉलिंग होता है, एग्जामिन करता है बॉट, सर्च इंजन का बॉट एग्जामिन करता है कि वो क्रॉलेबल है कि नहीं, इंडेक्सेबल है कि नहीं। उसके बाद आता है इंडेक्स, मतलब जमा करना। आपने शायद देखे होंगे कि पहले ज़माने में टेलीफोन इंडेक्स था, वहाँ पे एक एक कैटेगरी मतलब ए नाम लिखकर वहाँ पे टेलीफोन नंबर लिखा जाता था, क्योंकि वो ढूंढने में आसानी होगा। तो ऐसे ही इंडेक्स प्रोसेस पे बहुत सारे वेबसाइट, बहुत सारे वेब पेजेस हैं, उसको कैटेगरी वाइज एंड ऑर्गेनाइज करके रख दिया जाता है कि ये इस कैटेगरी का है, ये फैशन है, ये हो सकता है ई कॉमर्स है, ये बिजनेस वेबसाइट है, ये ब्लॉग है, तो ऐसे करके रख सकता है। तो ये बहुत सारे मैकेनिज्म इंडेक्सिंग पे काम करता है। सर्च इंजन का बहुत सारा एल्गोरिदम है, वो यहाँ पे काम करता है, एआई सिस्टम भी काम करता है। लेकिन ये एक प्रोसेस है कि इंडेक्स करके रखता है, क्योंकि जब यूजर कोई क्वेरी करेगा तो वो निकल के देगा क्या सर्च इंजन, तो ये इंडेक्स से निकल के वो रिजल्ट देगा। तो वो है क्या, रैंकिंग। तो रैंकिंग किस बेसिस पे होता है, रैंकिंग होता है जो आपके वेब पेज जिस पे आप काम कर रहे हो उसका जो कंटेंट है एंड ओवरऑल जो फैक्टर है, जो ओवरऑल
UI UX, लोडिंग, पेज लोडिंग स्पीड, कंटेंट, बैकलिंक, ये सारे चीज़ वो कैलकुलेट करके आपको रैंकिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो रिलेवेंट होता है यूज़र की क्वेरी का, सबसे रिलेवेंट चीज़ उसको लगता है, वो जाके वो उसी को रैंक करता है, ऊपर लाके दिखाता है। ठीक है, तो मोस्ट रिलेवेंट चीज़ें ही दिखाया जाता है। सर्च इंजन कभी भी सोचिए कि बिजनेस या हम लोग जब वेबसाइट सबमिट करेंगे तो उसके ऊपर से नहीं चलता है। सर्च इंजन खुद का एक उनका एल्गोरिदम है, एंड सर्च इंजन सिर्फ यूज़र का जो इंटेंट उसके हिसाब से काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा गया है। ठीक है, पहले वो क्या करता है, पहले ढूंढता है एंड उसके बाद अंडरस्टैंड करता है एंड उसके बाद ऑर्गेनाइज करता है इंटरनेट कंटेंट को, एंड जब भी कोई यूज़र सर्च करता है तो उसको मोस्ट रिलेवेंट रिजल्ट उसको दिखाया जाता है। जब भी कोई क्वेश्चन या कुछ ऐसे क्वेरी आता है यूज़र के पास से, तो यूज़र को यही दिखाया जाता है। तो यहाँ पे 3 फैक्टर है, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग। ये 3 फैक्टर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है गाइस, तो ये था सर्च इंजन एंड उसका जो वर्क करने का प्रोसेस ये। तो हम लोग चलते हैं अभी हमारा दूसरा की पॉइंट के ऊपर। तो दूसरा की पॉइंट क्या है, व्हाट इज एसईओ एंड हाउ डज इट वर्क। गाइस यहाँ पे देखो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी ट्रैफिक टू ए वेबसाइट फ्रॉम सर्च इंजन। मतलब क्या है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ट्रैफिक। गाइस यहाँ पे ट्रैफिक का मतलब है बहुत सारे यूजर्स अपने वेबसाइट पे लाना, कहाँ से, सर्च इंजन से। तो क्वालिटी का मतलब क्या है, क्वालिटी का मतलब है टारगेटेड ऑडियंस या टारगेटेड यूजर। ऐसा तो नहीं कि आपके वेबसाइट पे जो कोई भी आ जाए, आपका जो एक बिजनेस है, आपका ब्लॉगिंग हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है, तो उसका जो टारगेटेड यूजर है वही आप चाहोगे। तो ये होता है क्वालिटी यूजर। टारगेटेड यूजर का मतलब है क्वालिटी यूजर या क्वालिटी ऑडियंस। ठीक है, एंड क्वांटिटी मतलब अनलिमिटेड। यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप पेड कुछ नहीं कर रहे हो। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे पेड होगा, नहीं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे कोई पेड या डायरेक्ट सिस्टम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा गया है कि एसईओ टारगेट्स अनपेड ट्रैफिक रेदर देन डायरेक्ट ट्रैफिक। डायरेक्ट ट्रैफिक का मतलब क्या है, कोई यूजर आपका वेबसाइट का जो लिंक है वो ब्राउजर पे टाइप करके अगर चला आता है तो वो होता है डायरेक्ट ट्रैफिक, एंड जो सर्च इंजन से आएगा वो होता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ठीक है, तो ये सिंपल सा चीजें हैं। तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी मतलब बहुत सारा यूजर, अनलिमिटेड यूजर, एंड क्वालिटी मतलब टारगेटेड यूजर को हम ला सकते हैं सर्च इंजन से अपने वेबसाइट के ऊपर। तो ये है, इस प्रोसेस को ही कहा जाता है एसईओ। ठीक है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि टूल्स टैक्टिक्स है, एसईओ टूल्स के हिसाब से काम करेंगे, ऐसा नहीं है। हम लोगों को काम करना ऐसा है जिससे हम लोग बहुत सारे ट्रैफिक को अपने वेबसाइट पे ला सकते हैं विदाउट एनी पे। ठीक है गाइस, तो जब भी कोई क्वेरी होगा, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि व्हेन यूजर टाइप्स और स्पीक का मतलब वॉइस सर्च भी होता है। तो गाइस ये एक बात आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि सर्च इंजन जब भी उस पर टाइप किया जाता है तो वो टेक्सचुअल होता है। ठीक है, एंड वॉइस जब होता है उसको समझ के वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ऐसे मत सोचना कि उसका कान है वो सुन सकता है। वॉइस सर्च हो सकता है लेकिन वो टेक्स्ट पे ही कन्वर्ट होके सर्च होता है। तो टेक्सचुअल क्वेरी अगर कोई करेगा तो तब जाके सर्च इंजन उसके इंडेक्स सिस्टम से उसके अंदर में जो चीज़ें हैं, जो कंटेंट है, उसको सब दिखा देगा। एंड कैसे दिखाएगा, वो एक यूज़र का इंटेंट समझता है। जब यूज़र सर्च करता है कुछ टाइप करके या वॉइस सर्च करके, तो वो यूज़र का इंटेंट समझ के उससे उसका रिलेवेंट रिजल्ट उसको दिखाता है। ठीक है, एक्यूरेट रिजल्ट, जितना एक्यूरेट दिखा सकेगा सर्च इंजन का उतना प्रॉफिट है, क्योंकि यूज़र उस पर वहाँ पे रहेगा, नहीं तो यूज़र फटाक से चला जाएगा। तो इसलिए गूगल इतना फेमस है, क्योंकि गूगल हमेशा ही कोशिश करता है रिलेवेंट रिजल्ट यानी एक्यूरेट रिजल्ट दिखाने के लिए। तो अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से आपको प्रॉफिट उठाना है तो आपको ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सर्च इंजन ऐसा कोई कंटेंट, ऐसा कोई चीज़ अलाउ नहीं करता जो यूज़र का रिलेवेंट नहीं, यूज़र को वो लगेगा नहीं। ठीक है, तो ऐसी ही चीज़ आपको करना है। वो कंटेंट हो तो कंटेंट, बैकलिंक हो बैकलिंक, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्सटर्नल इंटरनल बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग नेक्स्ट कुछ वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें सर्च इंजन करता है। एंड जब सोचिए कि यूज़र कोई
क्वेरी करता है तो उसका कुछ भी रिजल्ट हो सकता है, जैसे वेब पेजेस हो सकता है, कोई वीडियो वगैरह हो सकता है, इमेजेस वगैरह होता है, यूज़र का जो सर्च है उस हिसाब से दिखाएगा। ठीक है, कोई स्पेशल कंटेंट जैसे पीडीएफ वगैरह ये सब इस सारी चीज़ें हो सकता है। ठीक है, तो न्यूज़ आर्टिकल हो सकता है, तो यूज़र जो सर्च करेगा वही दिखाएगा। तो आपका बिजनेस, आपका कंटेंट, आपका वेबसाइट का जो पेजेस है उसको सर्च इंजन को वो समझ में आना चाहिए। तो वो अगर आप ठीक तरीके से कर पाओगे तो आपका एसईओ बेहतर होगा। ठीक है, कैसे करोगे मैं आपको बताऊंगा, मेरे साथ बने रहो। ठीक है, तो चलिए हम लोग थर्ड की पॉइंट के ऊपर चलते हैं। क्यों सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ इंपॉर्टेंट है। गाइस, एसईओ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसईओ ऐसी एक प्रैक्टिस है जिससे डिजिटल मार्केटिंग का बहुत सारा जो साइट्स है, बहुत सारा जो एस्पेक्ट्स है वो कवर होता है। सिर्फ रैंक होना, मतलब नीचे से ऊपर जाना, रैंक तो हो जाता है, 100 में 100 भी एक रैंक है, लेकिन 100 से आपको 1 तक पहुंचना है। तो ये काम करना ही सिर्फ एसईओ नहीं, ये अगर टारगेट लोगे तो आप कभी भी रैंक, मतलब आपका अच्छा रिजल्ट नहीं होगा। आपको ये सोचना है कि गूगल कैसे सोचता है, गूगल या सर्च इंजन कैसे सोचता है, वो उसका मोटिव क्या है, वो यूज़र को रिलेवेंट रिजल्ट दिखाना चाहता है। तो आपको भी ऐसा काम करना है जिससे यूज़र का क्वेरी सॉल्व होगा। आप यूज़र के सामने एक ट्रांसपेरेंसी रखोगे कि भाई आपने ये सर्च करके आया है, मेरे वेबसाइट के ऊपर आए हो, तो ये था आपका एकदम रिलेवेंट रिजल्ट। ये अगर गूगल या सर्च इंजन को समझ में आ गया आपका, तो बल्ले बल्ले। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट एसईओ डिजिटल मार्केटिंग पे, क्योंकि जब कोई ऑनलाइन सर्च होता है तब यूज़र चूज करता है वन ऑफ द टॉप रिजल्ट। ठीक है, वन ऑफ द टॉप रिजल्ट। गाइस, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे डिफॉल्ट पे 10 पेजेस होता है एंड उस पे सबसे जो ऊपर जो 1 2 3 रहता है उसको ही चूज करता है ज़्यादातर यूज़र, उसको ही पसंद करता है चूज करने की। तो आपको नीचे से ऊपर जाना है, लेकिन ये बात ध्यान में रखना है कि ऐसे गलत काम आप मत कर दो जिससे आपका नीचे से ऊपर तो आप नहीं जा पाओगे, लेकिन बहुत नीचे चले जाओगे या इंडेक्स से ही बाहर चले जाओगे। तो ऐसी एक वीडियो मैं अगले जो वीडियो होगा अगले लेसन पे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो एसईओ हेल्प्स टू गेट हायर रैंकिंग, आपको हायर रैंकिंग करने में हेल्प करेगा सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे, एंड आपका जो पूरा विजिबिलिटी है ऑनलाइन पे वो आपका बहुत अच्छी बढ़िया से आपका मिलेगा, आपका बिजनेस का वेबसाइट जो है वो। एंड इससे क्या होगा, आप अपने वेबसाइट पे रिलेवेंट एंड पोटेंशियल कस्टमर को लेके आ पाओगे, एंड जितना यूज़र बढ़ेगा उतना ही आपका चांसेस रहेगा सेल होने का। ठीक है, क्योंकि सेल है अल्टीमेट डेस्टिनेशन। तो ये था हमारा आज का लेसन नंबर 1, एसईओ फंडामेंटल्स। इस वीडियो से अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछो, एंड इस वीडियो को अगर आप मानते हो कि एक हेल्पफुल वीडियो है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग एंड बहुत सारे करियर प्रॉस्पेक्ट वीडियो के लिए। टिल देन खुश रहो, जय हिंद।